दक्षिणी विधानसभा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र सरकार के कार्यों को आज सर्किट हाउस के सभागार में दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी ने मीडिया के समक्ष पेश किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज जो काशी है वो पिछली काशी से ज्यादा सुंदर हो गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर पुरातन काशी संस्कृतियों का संगम काशी के रूप में जाना जाता है। उससे ज्यादातर हिस्से दक्षिण विधानसभा में शामिल हैं। बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम भी यही है। माता अन्नपूर्णा यहीं विराजित है। काल भैरव, महामृत्युंजय मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, मां संकटा मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, बनकटी हनुमान मंदिर इसी विधानसभा में स्थित है। पक्के महाल की गलियों में घुसने पर ज्ञात होता है कि बड़े बड़े वैदिक घराने एक से एक बड़े साहित्यकारों के निवास यहीं पर हैं। रामानंदाचार्य जी के संदर्भ मिलते हैं तो ठठेरी बाजार की गलियों में आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी निवास है। इन्हीं गलियों में वेद पर अनेक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले अनेक वैदिक घराने मौजूद हैं, जहां वैदिक की गूंज सामान्यतः सुनी जा सकती है। गुलाबी मीनाकारी का कार्य होते हुए अपनी गलियों के छोटे छोटे घरों में दिखते हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने लगातार प्रतिष्ठा और बढ़ावा दिया है। देखिए, इन 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की परिकल्पना और संकल्पना को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, प्रत्येक व्यक्ति के समस्याएं दूर हों, इस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। वैश्विक स्तर पर भी देश का मान बढ़ा। शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार विदेशों में रहने वाले भारतवंशी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। भारत में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को मकान मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, इलाज में उसको दिक्कत न हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्थाएं की। जनधन योजना से 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल गए। आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा परिवार आच्छादित कर दिए गए। मुद्रा बैंकिंग से 14 करोड़ ऐसे करके लोगों को सहायता दी गई, जिसमें 61% महिलाओं को है, 51% उसमें हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने लाभ लिया। उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों के आंसू पोंछे गए। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास, ऐसे अनेक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गरीबों के समस्याओं को, उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए देश में किया गया। देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो कश्मीर समस्या हो 370 का, उसको दूर किया गया। श्री अयोध्या धाम का एक बहुत बड़ा विवाद जिसमें भारत में ही लड़ रहा था, उसको दूर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक पैरवी से सुप्रीम कोर्ट में किया गया। आज भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है। ऐसे करके अनेक गौरव के केंद्रों को भी सजाने का काम, श्री विश्वनाथ धाम हो, बैजनाथ धाम हो, सोमनाथ हो, महाकाल हो, ऐसे अनेक स्थलों को सजाने संवारने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इन 9 सालों में किया गया। काशी की जहाँ तक बात करते हैं, काशी के चतुर्दिक विकास की योजनाओं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और वही कारण है कि यार पूरे वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनारस की दक्षिणी विधानसभा में आते हैं, तो जो काशी के जितने भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं उसमें ज़्यादातर दक्षिणी विधानसभा में है। श्री विश्वनाथ धाम भी दक्षिणी विधानसभा में है। माँ गंगा के बहुत बड़े घाटों का एक श्रृंखला भी दक्षिणी विधानसभा में है। गलियां भी दक्षिणी विधानसभा में है, जहां पर आध्यात्मिक केंद्र, साहित्यिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र हैं। संगीतकारों के घराने भी वहीं पर हैं। इन सभी स्थलों के विकास की अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया। स्मार्ट वार्ड हो, श्री विश्वनाथ धाम का विस्तारीकरण और एक बृहद स्वरूप हो, नमो घाट का निर्माण हो, घाटों की श्रृंखला को ठीक करना हो, माँ गंगा का निर्मलीकरण हो, प्राथमिक स्मार्ट परिषदीय विद्यालयों का निर्माण हो, चिकित्सा सुविधा का विकास हो, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, ओवर ब्रिज हो, ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इन 9 वर्षों में किया गया। एक गौरवपूर्ण काल, एक सुशासन का काल, एक सेवा का काल, प्रत्येक जन के उत्थान का काल ये 9 वर्ष रहा। मंत्री जी, विधायक जी, अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे न नल की नल वहाँ पे है, न छाँव की लगा घाटों पर। और दूसरा सवाल, घाट बन चुका है। घाट पर इन व्यवस्थाओं को लेकर के प्रोजेक्ट पर काम लोगों से आपस में बातचीत करके तैयार कर लिया गया है
और मुझे लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में वहाँ काम भी बहुत बढ़िया शुरू होगा। घाटों का सुंदरीकरण, मणिकर्णिका घाट, शौचालय और पानी। कुछ दिन पहले 17 करोड़ का लागत पास हुआ है मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण कराने के लिए। उसमें क्या क्या सुंदरीकरण? घाटों उसमें 100 को जलाने के लिए शौचालय की व्यवस्था, विश्रामालय की व्यवस्था, जो लोग 100 को जलाने आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था, स्नानागार, इसी करके अनेक चीज़ें हैं वहाँ पर जो बनने वाली। लगातार गंगा का जलस्तर घट रहा है, माना जाए तो इसी तरह घटता रहा तो एक दिन संकट भी आ सकता है। क्या कहेंगे, कोई पत्र वगैरह भेजे हैं मैंने? देखिए, इस विषय पर जब भी कोई लाल चिन्ह के नीचे जब जाता है, पानी का भी नहीं गया है, जाता है, उसको लेकर के जो ही होता है हम लोग सिंचाई विभाग से बात करते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बात किया गया था, ठीक हो गया। उसके पहले भी हुआ था, बात किया गया था, ठीक। पानी खुलवाते हैं हम, जहाँ ज़रूरत पड़ती है ये व्यवस्था की जाती है, की जाएगी।